हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। पार्थ इंस्टीट्यूट से आप सभी का स्वागत है। और कंटिन्यू करते हैं एसएससी जीडी के जीके जीएस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टॉप 20 क्वेश्चन। क्योंकि जीडी में जीके जीएस के 20 क्वेश्चन आएंगे, उसी लिहाज में हम आपको महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे। ठीक, तो जीके जीएस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टॉप 20 क्वेश्चन है। और इस बार जो क्वेश्चन है थोड़ा कल्चरल है, यानी सांस्कृतिक है। इस सेट में जो मैं लाया हूँ सांस्कृतिक है, कल्चरल है। ठीक, देखो कैसे क्वेश्चन आपको खुद पता चल जाएगा। ठीक, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन है उनको बहुत एक्सप्लेनेशन नहीं करने वाला है, लेकिन जो चीजें एक्सप्लेन करने वाली वो बताऊंगा भी। ठीक, तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन देखिए, पार्ट 13 एसएससी जीडी का शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, किराना घराना किस गायक से संबंधित है। किराना घराना, ये घराना होते थे लोग जो गायक गाते थे, गाना गाते थे। पहले जो सांस्कृतिक प्रोग्राम होते थे तो गायक होते थे हर एक घराने के अलग अलग। ठीक, जैसे आज की डेट में होता है एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई बैंक की तैयारी कर रहा है, कोई रेलवे की तैयारी कर रहा है, तो ये सब अलग अलग डिपार्टमेंट हैं। तो उसी तरह उसमें जो गाना गाया जाता तो घराने अलग अलग होते थे। ठीक, तो किराना घराना किस गायक से संबंधित है। गिरजा देवी, गंगूबाई हंगल, किशोरी आमोनकर, पंडित जसराज। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा, आप लोग बता सकते हो। अगर पता है तो आप लोग बताइए क्या होगा, नहीं तो मैं तो बताऊंगा भी आपको। तो इससे गंगूबाई हंगल जी जो हैं ये किराना घराना से संबंधित गायिका है। ठीक, ये किराना घराना से गंगूबाई हंगल जी हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। ठीक, आगे चलते हैं। मैंने क्या होता है इसमें ज्यादा हम एक्सप्लेनेशन नहीं किया, क्योंकि इससे क्वेश्चन बहुत उतने नहीं आते हैं, लेकिन जो क्वेश्चन आए हुए हैं वही क्वेश्चन ऐसे मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक, जयपुर अतरौली घराना किससे संबंधित है। पंडित जसराज से, किशोरी आमोनकर से, भीमसेन जोशी से, एम एस सुब्बुलक्ष्मी से। ठीक, तो जयपुर अतरौली घराना, तो जयपुर अतरौली घराना किससे संबंधित है, तो किशोरी अमोनकर से। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, किशोरी अमोनकर से संबोधित है। ठीक, नेक्स्ट कॉइन पे चलते हैं। ये लोग भी हैं लेकिन ये लोग अलग अलग घराने के हैं। ठीक, आगे चलते हैं। बनारस घराना किस शैली के लिए प्रसिद्ध है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों ये है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बनारस घराना किस शैली के लिए प्रसिद्ध है। ख्याल, ध्रुपद, ठुमरी, तराना। बनारस घराने के तहत ये कौन से राग अपनाए जाते थे। ख्याल राग या ध्रुपद राग या ठुमरी या तराना। इसका सही आंसर दोस्तों क्या होगा, तो इसका सही आंसर ठुमरी। बनारस घराना कहाँ का है, तो बनारस घराना ठुमरी से संबंधित है। ठीक, आगे चलते हैं। पंडित जसराज किस घराने से संबंधित थे। किराना, बनारस, ग्वालियर या मेवाती। पंडित जसराज जी से किस घराने से संबंधित हैं, तो दोस्तों बताइए। कितना अच्छा क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, मेवाती घराने। कहां से संबंधित है, मेवाती घराने से। पंडित जसराज जी मेवाती घराने से संबंधित। ठीक, आगे चलते हैं। गिद्धा और भांगड़ा किस राज्य का लोक नृत्य है। ये बहुत बच्चे जानते हैं, बहुत जनरल। अब भांगड़ा तो जान रहे हो पंजाब का, तो पंजाब का भी भांगड़ा भी है और गिद्धा भी पंजाब का लोक नृत्य है। तो ये तो सीधे सा आंसर आपका ऐसे मिल गया। अब यहाँ पे अगर भांगड़ा ना होता, सिर्फ गिद्धा होता, तब बच्चे फंस जाते। लेकिन भांगड़ा है ना, वर्ल्ड पूरे इंडिया का सबसे फेमस भांगड़ा कहा जाता है। कुछ नहीं तो भांगड़ा बजाओ, उसी डांस चल रहा है ना, तो भांगड़ा दिया गया है। तो भांगड़ा साथ अगर कोई ऑप्शन रहेगा तो पंजाब ही टिक करेगा। ठीक, आगे चलते हैं। 20 क्वेश्चन का सेट है, बहुत लंबे क्वेश्चन का सेट नहीं है, 20 क्वेश्चन का सेट है। जब हिस्ट्री ज्योग्राफी यानी सेक्शन आएंगे उनको एक्सप्लेनेशन, ये स्ट्रेटेजी के घराने आ जाते हैं तो उनके क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होते हैं वो कम है, इनका कोर्स कम होता है ना। वो तो आप या तो उस लिटरेचर बेसिस पे पढ़ रहे हो तो बात अलग है। ठीक, गिद्ध और भांगड़ा किस श्रेणी में रखा जाता है। अब जैसे गिद्ध और भांगड़ा को किस श्रेणी में रखा जाता है, शास्त्रीय, अर्धशास्त्रीय, लोक नृत्य या जनजाति। ठीक, तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर क्या होगा, बता सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर क्या होगा, तो सी, लोक नृत्य है, फोक डांस है। ठीक, क्या है, फोक डांस है। ठीक, आगे चलते हैं। ओटन टुल्लू किस राज्य का लोक नृत्य है। कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल या गोवा। ये कहाँ का है, तो ये केरल का है। ठीक दोस्तों, केरल का। ये जो कहा जाता है, ये जो होता है ओटन टुल्लू, ये केरल में होता है और मंदिरों वगैरह में ये किया जाता है। मंदिरों वगैरह में ये
जो है लोक नृत्य किया जाता है। ठीक है, अगर कहा जाए तो ये गरीब लोग, जो गरीब लोग होते हैं, जो थोड़ा निर्धन लोग होते थे, तो वो लोग ओटन टुल्लू का प्रयोग, ओटल टुल्लू लोक नृत्य करते थे। ठीक है, तो गरीबों का ये नृत्य है। जो गरीब वर्ग के लोग आते हैं, थोड़ा पैसा नहीं रहता, तो वो लोग ऐसा नृत्य करते हैं, उन्हें ओटल टुल्लू कहा जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो क्या है। ओटन टुल्लू को और क्या कहा जाता है? देवताओं का नृत्य कहा जाता है, मतलब देवी देवताओं का नृत्य कहा जाता है। बनते जैसे कहते हैं दो देवी देवता बन के नृत्य कर रहे हैं, या गरीबों की कथकली कही जाती है, या मंदिर नृत्य, या जनजाति रंगमंच। तो दोस्तों से गरीबों की कथकली कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि गरीबों की कथकली किसे कहा जाता है? तो ओटन टुल्लू को कहा जाता है गरीबों की कथकली। ओटन टुल्लू कहाँ पे होता है? तो आप कहोगे सर ओटन टुल्लू केरल में। कहाँ पे? केरल में। ठीक, आगे चलते हैं। घुमोट किस राज्य का पारंपरिक वाद्य यंत्र है? महाराष्ट्र, केरल, गोवा, कर्नाटक। तो घुमोट किस राज्य का पारंपरिक वाद्य यंत्र है? तो गोवा का है। कहाँ का है? गोवा का। ये जो वाद्य यंत्र बनता था, तो एक मिट्टी का बर्तन होता है, मिट्टी के बर्तन का जो खुला हुआ भाग होता था, निम्न होता था, खुला भाग, उस पर छिपकली की, छिपकली, या अब जो है बकरी का, तो बकरी की स्किन लगाते हैं। क्या लगाते हैं? स्किन। ठीक, बकरी की स्किन लगाते हैं, जो कहाँ का? गोवा का है। ठीक, आगे चलते हैं। चाम चाभूंग किस राज्य से संबंधित है? असम, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड। चाभूंग, ठीक, ये किस राज्य से संबंधित है? ऐसा शब्द या ऐसी जनजाति या ऐसा समुदाय किससे संबंधित है? तो आप बता सकते हो। तो बी, सिक्किम से संबंधित है। कहां से संबंधित है? सिक्किम राज्य से संबंधित है। ओके दोस्तों, आगे चलते हैं। च्याबुंग किस समुदाय में से है? बोडो, नागा, लिम्बू, या खासी। तो दोस्तों ये लिम्बू जनजाति समुदाय से संबंधित है। ठीक, इस समुदाय के लोगों को क्या कहा जाता था? भूटिया कहा जाता है। बाईचुंग भूटिया जो नहीं प्लेयर हैं फुटबॉल के, तो इसी समुदाय के हैं। किस समुदाय के? लिम्बू समुदाय के हैं च्याभुंग। ठीक, तो बाईचुंग भूटिया जो है, जो प्लेयर नहीं है, तो ये समुदाय के हैं। कहाँ के हैं? मैंने आपको पिछले क्वेश्चन वगैरह में बताया नहीं, ये सिक्किम के हैं। कहाँ के? सिक्किम के हैं। ठीक, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। गोवा किस वर्ष पुर्तगाली शासन से मुक्त हुआ? गोवा जो है वह पुर्तगाली सबसे पहले आए थे, मतलब कि गोवा पे नियंत्रण किया था और लास्ट तक गोवा पर ही रहे। ठीक, तो कब ये भारत से फ्री हुए? तो 1957 में, 1961 में, 1975 में, या 1987 में। तो पुर्तगालियों को गोवा से कब निकाला गया? तो 1961 में निकाला गया, 1961, ऑप्शन नंबर बी। 1961 में इनको यहाँ से हटाया गया। किसको? पुर्तगालियों को भारत से। गोवा को फ्री कर दिया गया और भारत का एक राज्य घोषित कर दिया गया। ठीक, आगे चलते हैं। गोवा किस वर्ष पूर्ण राज्य बना? नहीं, एक भारत का राज्य कब बना? 1972, 1980, 1987, या 1991। तो इसका सही आंसर दोस्तों क्या होगा, बता सकते हैं? 1987। राइट आंसर इज 1987। 1987 को गोवा पूर्ण राज्य बना। ठीक, आगे चलते हैं। सारंगी मुख्य रूप से किस क्षेत्र से संबंधित है? बंगाल, पंजाब, राजस्थान, या असम। तो सारंगी जो है कहाँ बजाई जाती है दोस्तों, बता सकते हैं? सारंगी एक वाद्य यंत्र होता है, वो कहाँ पे बजाई जाती है? तो सारंगी का मुख्य जो रोल है, मुख्य है, वो राजस्थान का है। कहाँ का है? राजस्थान का वाद्य यंत्र है सारंगी। ठीक, सारंगी राजस्थान का वाद्य यंत्र है। ठीक, आगे चलते हैं। कौन सा वाद्य यंत्र इंडो इस्लामिक मूल का नहीं है? नहीं है, देखो शब्द आ गया नहीं है। इंडो इस्लामिक, भारत और इस्लाम का जो मिक्स था, कौन सा यंत्र नहीं? तबला, सितार, शहनाई, या सारंगी, जो इंडो इस्लामिक मूल का नहीं है। तो आप बता सकते हो नहीं है। तो दोस्तों ये जान जाओ, जब मुगल या इस्लाम आए,
तो राजस्थान में ज्यादा अपना प्रकोप नहीं दिखा पाए, तो इसलिए राजस्थान में सारंगी बजती है ना, तो सारंगी कौन सा वाद्य यंत्र, तो सारंगी। ठीक है, जो इंडो इस्लामिक मूल का नहीं। ठीक, आगे चलते हैं। ध्रुपद किसका रूप है, ध्रुपद जो है वो किसका रूप है, लोकगीत, हल्का संगीत, प्राचीन शास्त्र गायन की संगीत या फिल्म संगीत। ध्रुपद, तो ध्रुपद कौन सा कैसा गाना है, तो प्राचीन शास्त्रीय गायन संगीत। जो प्राचीन शास्त्रीय गायन संगीत होता था वो ध्रुपद कहलाता है। क्या कहलाता, ध्रुपद कहलाता है। ठीक, आगे चलते हैं दोस्तों। गजल किस कलाकार के माध्यम से लोकप्रिय हुई, मतलब पहले भी चलती थी लेकिन किस गायक से ज्यादा लोकप्रिय हुई, गजलें गाई जाने लगी, रविशंकर जी से, तो रविशंकर जी तो नहीं, जगजीत सिंह, जाकिर हुसैन, अमजद अली खां। तो जगजीत सिंह के माध्यम से गजलों का ज्यादा लोकप्रिय, ज्यादा फेमस ट्रेंड हुआ, किसके वजह से, जगजीत जी थे। जब जगजीत जी गजल गाते थे तो लोग सुनते थे बैठ के, तो गजल जो लोकप्रिय हुई वो जगजीत सिंह जी द्वारा हुई। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। विष्णु नारायण भातखंडे का संबंध किससे है, विष्णु नारायण भातखंडे का संबंध कर्नाटक संगीत, हिंदुस्तानी संगीत, लोक संगीत या जनजातीय संगीत। तो क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर दोस्तों कौन सा है, विष्णु नारायण भातखंडे का संबंध। एक संगीत, भातखंडे मतलब संगीत संस्थान, इंस्टीट्यूट या स्कूल या सेंटर, यहाँ संगीत सीखा जाता है। तो विष्णु नारायण भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत से संबंधित है। ठीक, हिंदुस्तानी, कर्नाटक संगीत, लोक संगीत, जनजाति नहीं, हिंदुस्तानी संगीत से संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि इन क्वेश्चन को बहुत एक्सप्लेनेशन करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इसमें संगीत घराना ये तो हर एक चीज फैक्ट जो है उतना नहीं इंपॉर्टेंट है। प्रातःकालीन राग दरबारी का संबंध किस संगीतकार से है, जो प्रातः काल जो राग होता है, जो उपयोग किया जाता है, गाना बजता है, जो मन को सुकून देता है प्रातःकालीन, वो कौन सा है, मतलब कौन, किस संगीतकार से है, कौन सा संगीतकार जो था वो बजा देता था तो एक माहौल बन जाता था। तानसेन, त्यागराज, पुरंदरदास, भीमसेन जोशी। तो तानसेन के द्वारा प्रातःकालीन राग दरबारी का संबंध संगीत से जो प्रातःकालीन बजाया जाता है। ठीक, तानसेन। नेक्स्ट, कौन सा नृत्य मुख्य रूप से राधा कृष्ण लीला पर आधारित है, राधा कृष्ण लीला पर कौन सा नृत्य आधारित है, कथकली, मणिपुरी, ओडिशी या कुचिपुड़ी। तो राधा कृष्ण की जो लीलाएं हुई हैं, राधा जी कृष्ण जी की, तो उस आधार पर कौन सा नृत्य जो है होता है, आयोजित होता है, कथकली, मणिपुरी, ओडिसी या कुचिपुड़ी। तो इसका जो सही आंसर दोस्तों क्या होगा, मणिपुरी। जो मणिपुरी लोक नृत्य होता है वो राधा कृष्ण जी की लीलाओं पर होता है, राधा कृष्ण जी की जो लीलाएं हुई थी उस आधार पर ये नृत्य किया जाता है। ठीक, तो दोस्तों टॉप 20 क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, टॉप 20 क्वेश्चन है जो ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इनके सेट्स आपको लगातार डेली शाम को 6 बजे मिलेंगे, आप जुड़े रहिए और अच्छे क्वेश्चन साथ आपको मिलेंगे, अच्छे क्वेश्चन मिल रहे हैं। और दोस्तों फिर मैं कह रहा हूँ संडे की वीडियो मेरी जो होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है, करंट अफेयर की, सुबह 6 बजे। ठीक, तो आप उससे जरूर जुड़ें और लगाव बने रखें, जिससे आपको डेली और डेली करंट अफेयर मैं प्रोवाइड कराता हूँ। शाम को 6 बजे आपको एसएससी जीडी जीके जिसकी इंपॉर्टेंट वीडियो पर डे मिलेगी। ठीक, तो दोस्तों आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं टॉप 20 क्वेश्चन की, और आगे टॉप 20 क्वेश्चन आपको पर डे मैं आपको प्रोवाइड कराता चलूंगा जो एग्जाम ओरिएंटेड है। आज शास्त्रीय संगीत से था, आगे और इट मीन्स स्टैटिक जी के पूरा, तो स्टैटिक जीके को लेकर चले जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स सब कुछ एडजस्ट हो जाए। ओके दोस्तों, तो आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में आपको जल्द मिलेंगे नए क्लास में, नए टॉपिक के साथ, नए सब्जेक्ट के साथ, नए क्वेश्चन के साथ। ओके दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।